आप मानो न मानो लेकिन बात तो सुनो मेरी। और पूरी आप जनसैलाब देख रहे होंगे, पीछे दिखा दीजिए, पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। उसके बाद दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और बॉर्डर पर बसों को, गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है। हमारा नैतिक अधिकार है, हमारी मांग है पुरानी पेंशन, निजीकरण समाप्ति। टीटी का जो प्रकरण है देश के कर्मचारियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से कहना चाहता हूं, टीटी की अनिवार्यता खत्म की जाए। ये देखिए जंतर मंतर का दृश्य, हजारों की संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं और यहाँ पर जुटे हुए हैं। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विजय बंधु के नेतृत्व में जो है हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। कर्मचारियों की एक ही मांग है, एनपीएस नहीं, यूपीएस नहीं, केवल ओपीएस। ओपीएस इतना क्यों ज़रूरी है हम जानने की कोशिश करते हैं विजय बंधु जी से। विजय बंधु जी अभी बहुत व्यस्त हैं, कार्यक्रम के लोगों में व्यस्त हैं, कार्यक्रम को संचालित करवा रहे हैं। अभी देख सकते हैं माइक पर हैं, पहुंच गए हैं। देखिए विजय बंधु जी बता रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पे बहुत सारी बसें रोकी गई है। पुलिस जो है कर्मचारियों को जंतर मंतर आने से रोक रही है। आखिर प्रशासन क्या कहना चाहती है, क्यों कर्मचारियों को रोकना चाहती है आखिर? देखिए ये शोर सुनिए। हमारी बहुत सारी बसों को रोका गया है, जिलाध्यक्षों को होम अरेस्ट किया गया। रात के समय 1 बजे जाके शिक्षा देश का निर्माता होता है, उसके मोहल्ले में आप शिक्षक हम हैं, हम पढ़ाते हैं, देश को भाग मिलाकर बढ़ाते हैं, बच्चों को भाग बढ़ाते हैं और आप पुलिस भेजकर रात के 1 बजे जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को आप रोक रहे हैं, उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। कौन से लोग की बात आप करते हैं? सरकार ने इससे पहले भी हमने आंदोलन किया है और जब आंदोलन किया है, जब दिल्ली पहुंचे हैं तब सुधार हुआ है। अब पहले 10 से 14% गया था, फिर उसके बाद एनपीएस से यूपीएस आ गया। और हमें यकीन है पिछले रामलीला मैदान के बाद भी यही बात चली थी कि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन सरकार सुनेगी और सुनाएंगे भी सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक। और ये बार भी हमें पक्का यकीन है कि यूपीएस से ओपीएस हम पहुंचेंगे। अगर यूपीएस से ओपीएस नहीं पहुंचे तो 5 राज्य हैं ऐसे जिन्होंने आज तक पुरानी पेंशन बहाल की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जीवो निकला है, लेकिन वो लोग भी रुक गए हैं, आम आदमी पार्टी। लेकिन ये 4 राज्यों में कांग्रेस ने ऑलरेडी कर दिया है। अब ये बोल रहे, और वो लोग मैनिफेस्टो में कर्नाटका और तेलंगाना में भी रखे हैं। हम यही की बात पूछते हैं, हम ओपीएस के सपोर्टर्स हैं और ये ओपीएस चाहते हैं। आप किसी हाल में एक ही काम कीजिए, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, नहीं तो सरकार ही नहीं रहेगा। दिल्ली एनएमओपीएस ने रामलीला मैदान के लिए जो है परमिशन मांगा था, तो रामलीला मैदान के परमिशन जो है प्रशासन ने रद्द कर दी थी। हमने पहले जब रामलीला मैदान के लिए मांगा था तो हमने फिर यहाँ से अपनी विड्रॉ कर ली थी कि हमें रामलीला मैदान मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से विड्रॉ करने के बाद रामलीला मैदान भी हमारा कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो है जब हमें पता लगा कि यहाँ पर PBSS हरियाणा को परमिशन मिल गई है, तो हम अपने जो है मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जो है कर्मचारियों की बसों को रोका गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये सभी जो है शिक्षक कर्मचारी हैं, ये सारे जो है अनुशासन में रहते हैं, ऐसी कोई अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रशासन को ऐसा नहीं रोकना चाहिए, उनको भी अपनी आवाज़ के लिए जो है आना चाहिए और प्रशासन को उनको भी जो है अलाउ करना चाहिए। सरकार आप लोगों को जो है ओपीएस दे रही है, फिर आप लोग ओपीएस पर ही क्यों अटके हुए हैं? सर सरकार कभी हमारे लिए एनपीएस दे रही है, कभी यूपीएस का विकल्प दे रही है। हम कह रहे हैं 2 घंटे के लिए आप ओपीएस का विकल्प खोल के देख लीजिए, क्या फ़ायदा ओपीएस में है वो आपको पता लग जाएगा। जब खुद मलाई खा रहे हैं और हमें एनपीएस दे रहे हैं, हमें भी ओपीएस दे दीजिए। जब एमएलए एमपी जो ओपीएस ले रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है देने में? बताइए आप 3-3 पेंशन, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब एक परिवार एक देश, तो क्यों ना हमें भी 1 नेशन 1 पेंशन की तरफ वो होना चाहिए, है ना? दिल्ली एनएमओपीएस को परमिशन नहीं मिली, प्रशासन ने क्यों मना कर दिया?
आपसे विड्रॉ करवा लिया? सर जंतर मंतर पे इन्होंने एक्चुअल में पहले विड्रॉ करवा लिया था कि हम रामलीला मैदान की परमिशन दे देंगे, ठीक है, लेकिन एनओसी मिलने के बाद भी इन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। क्या कह रहे थे प्रशासन आप लोगों से? क्या कह लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं सर, और सब पढ़े लिखे वर्ग हैं, कोई वो तो है नहीं कि उत्पात मचाएंगे। 1 अक्टूबर 2023 को जो महारैली हुई थी उसमें कितने अनुशासन से रैली हुई थी, ठीक है ना, तो हमारा यही कहना था इनको परमिशन देनी चाहिए थी रामलीला मैदान में, अब नहीं दिया है तो मैंने नहीं फंडा सीट के ये सरकार का डर है, और सरकार के डर से जब पिछली बार उन्होंने एनपीएस को लेकर यूपीएस में आए तो वो डर इसी रैली का था हमारी का, और बंधु जी का डर था, और अब की बार फिर इन्होंने स्पेशल इसलिए मना करा कि फिर वही एक हाल होगा, एक ऐतिहासिक नाम दर्ज होगा बंधु जी का, और ऐतिहासिक नाम दर्ज कागजों में भी होगा, उसी डर की वजह से उन्होंने उसको कैंसिल किया, और कोई वजह नहीं है। कैसे देखते हैं प्रशासन द्वारा रोका जाना है? देखिए, लगातार पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई पूरे देश में चल रही है, और हम लोग लगातार प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, सरकारों से मांग कर रहे हैं। आज का जो अपडेट अभी तक मेरे पास आया है, सैकड़ों हजारों बसों को रोका गया है दिल्ली के बॉर्डर पर, चारों तरफ लोग वहीं रुक गए हैं। मैंने तब भी उसके बाद भी अपील किया कि आप शांति बनाए रखिए, वहीं पर लाइव होकर बताइए कि सरकार कितना तानाशाही कर रही है। हम जो शिक्षक कर्मचारी अपनी बात कहने आ रहे हैं, आप मानो ना मानो लेकिन बात तो सुनो मेरी। और पूरी आप जनसैलाब देख रहे होंगे, पीछे दिखा दीजिए, पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। उसके बाद दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, और बॉर्डर पर बसों को, गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है, हमारा नैतिक अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बसें, जो गाड़ियाँ हमारी रोकी गई हैं, हमारे जिलाध्यक्षों को जो होम अरेस्ट किया गया है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। मैं निवेदन करता हूँ शासन से, प्रशासन से कि वो रोकने का काम करे। हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं, हम लोग सरकार के आन मान शान हैं, हम लोग अपने नाक कान हैं, हम खुद मदद कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण अनुशासन से काम कर रहे हैं, तो रोकने का काम न करें प्लीज़, मेरा निवेदन है। और जो लोग जहाँ हैं, अगर उन्हें रोका गया है, वहीं शांति से अपनी बैठ करके, और आप सभी लोग वहाँ पर अपनी वीडियो निकालिए, मोबाइल निकालिए, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहिए कि आपको रोका कहाँ गया है। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि सारे लोग शांति का परिचय दें, प्रशासन सेना से गुलझे भी ना। और हमारी मांग है पुरानी पेंशन निजीकरण समाप्ति। टीटी का जो प्रकरण है देश के कर्मचारियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से कहना चाहता हूँ, टीटी की अनिवार्यता खत्म की जाए। पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो आज 62% हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी और शिक्षक, उनके लिए बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे की सुरक्षा है। और दिल्ली में मैं शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट स्कूल टीचर में जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे यहाँ लगभग 30,000 NPS हैं, मुझे उनके दर्द का पता है। मैं तो OPS हूँ, मैंने लगातार NMOPS जो देश में एक आंदोलन का नाम है, भाई विजय बंधु के हमेशा हाथ मजबूत किए हैं। वर्ष 2023 में 1 अक्टूबर 2023 को हमने सारी रैली को व्यवस्था की, मैंने और DN सिंह जी ने। और अब की बार जो आई है सरकार, हमारी NMOPS दोबारा आई है, आगे मैं शिक्षकों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि अगली बार दिल्ली के शिक्षक रामलीला मैदान में बैठेंगे और देश को बुलाएंगे, NMOPS को बुलाएंगे, और अन्ना की तरह जब आंदोलन होगा तो हमारी पेंशन बहाल होगी। मैं सरकार से फिर दोबारा निवेदन करता हूँ कि अगले आंदोलन से पहले UPS कुछ नहीं, OPS की बहाली करें, OPS को बहाल करें। OPS हुबहू ओल्ड पेंशन स्कीम हर कर्मचारी, हर शिक्षक का एक दिली इच्छा है, एक बुढ़ापे की इच्छा है। और अब ये चिंगारी आग बन चुकी है, क्योंकि सरकार रोकने से नहीं रुकेगी। सरकार को मानना चाहिए, आज के आगाज से सरकार को समझ जाना चाहिए। इतने रोकने के बावजूद हजारों की संख्या में साथी यहाँ पहुँच चुके हैं, अगली बार लाखों की संख्या में होंगे। और मैं कहता हूँ उससे पहले ही विचार दोबारा करना चाहिए, OPS बहाल करनी चाहिए। जब माननीय हमारे 5-5 पेंशन ले सकते हैं तो हमारी पेंशन एक क्यों नहीं? ये बड़ी ज़रूरी है, ये जीवन के लिए ज़रूरी है। नौकरी का उद्देश्य ही ओल्ड पेंशन है, ओल्ड पेंशन बहाल होनी चाहिए ही चाहिए।